दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता जी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, आज का वीडियो मैं किसी एक टॉपिक पर लेकर आया हूँ और वो टॉपिक हेल्थ के रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बच्चा, युवा, बड़े बुजुर्ग सभी में कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ही ज़्यादा हो गई है। अगर हम इसके कारण देखें तो कारण तो बहुत हैं, जैसे फास्ट फूड भी है और कई और चीज़ें ऐसी हैं जो हम खाते रहते हैं और अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते और इसी वजह से हमें पेट संबंधी कुछ बीमारियां या प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। आज का वीडियो मैं कब्ज के ऊपर लेकर आया हूँ। इसमें कब्ज के जो इलाज है तो देसी इलाज जो मैं बताऊंगा, यकीन मानिए अगर कोई करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा और दावे से कहूँगा, आप जी अगर इनमें से कोई भी एक इलाज करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट 24 घंटे में ही मिल जाएगा। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पहले 24 घंटे में ही आपको उसका असर दिख भी जाएगा और मिल भी जाएगा। तो चलिए दर्शकों, पहले कब्ज के ऊपर मैं आपको पहला इलाज बताता हूँ। तो दर्शकों, आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको त्रिफला, काली हरड़, सनाए, गुलाब के फूल, मुनक्का जिनके बीज निकले हुए हों, बादाम की गिरी, काला दाना और बनक्शा, ये सभी वस्तुएं आपको 25-25 ग्राम लेनी हैं और इनको आपस में मिलाकर अच्छी तरह से कूट पीस लें। रात्रि को सोते समय 6 ग्राम दवा आप गर्म दूध के साथ फांक लें, खा लें और दूध पी के सो जाए। प्रातः होते ही आपको खुलकर दस्त आएगा और यकीन मानिए पुराने से पुराना कब्ज रोग भी इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में जड़ मूल से समाप्त भी हो जाएगा। अब रही बात कि ये जो वस्तुएं मैंने आपको बताई ये आपको मिलेंगी कहाँ से। ये सारी की सारी वस्तुएं आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। तो दर्शकों, ये था मेरा पहला नुस्खा। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नुस्खा, ये दवाई भी, ये चीज़ भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। आपने हर रोज 15-20 दाने मुनक्के के दूध में उबालने हैं और फिर उसी दूध को पी जाना है। यकीन मानिए लिखने वाले का दावा है कि ये कब्ज रोग को दूर करने के लिए बहुत ही अद्भुत योग है। तो चलिए दर्शकों, अब तीसरे नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको तीसरे नुस्खे में मैं बताता हूँ कि आपको त्रिफला, बादाम गिरी और सौंफ, ये तीनों चीज़ें आपको 50-50 ग्राम लेनी है और 10 ग्राम सौंठ और 30 ग्राम मिश्री भी ले लीजिए। पहले आपको त्रिफला, सौंठ और सौंफ को, इन तीनों चीज़ों को जितनी तादाद मैंने बताई या बोली उसी के हिसाब से इन सभी को मिक्स करके अच्छी तरह से कूट पीस लें, इनका पाउडर बना लें। और फिर ये जो पहले पाउडर बन गया इसमें बादाम गिरी और मिश्री मिलाकर दोबारा कूट पीस लें और पाउडर बना लें। बस आपकी दवा तैयार हो गई है। हाँ, इस दवा को आप
6 ग्राम इस दवा की आप क्वांटिटी निकाल लीजिए और रात को सोते समय थोड़े गुनगुने दूध के साथ खा लीजिए। दर्शकों, यकीन मानिए, कब्ज के लिए सर्वश्रेष्ठ एक ऐसा नुस्खा है। इस नुस्खे से ना तो आपकी आंतों में या पेट में कोई खुश्की पैदा होगी और ना ही कोई और प्रॉब्लम आएगी। हाँ, उल्टा ये आपके दिमाग की शक्ति को भी तेज करेगा और कब्ज दूर करने के लिए इससे कोई उत्तम और नुस्खा कोई भी नहीं है। जो मुझे पता थे, जो मैंने पढ़े हुए हैं, जो मेरे पास लिख के रखे हुए हैं, मैंने वो आपको बताए। इससे सर्वश्रेष्ठ नुस्खा और कोई नहीं है। हालांकि नुस्खे और भी हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताए ये अति उत्तम नुस्खे हैं। ये हमारी पुरानी पद्धति के ऊपर आधारित है और मैं जो नुस्खे आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ से लेता हूँ ये भी बता देता हूँ। मेरे पास तकरीबन कुछ नहीं तो 100 साल से भी पुरानी एक किताब है जो मेरे फादर की, मेरे पिता की थी। हालांकि मेरे दादा महाराजा हरि सिंह, जो जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक भी हुए, वहाँ के राज शाही हकीम थे, राज हकीम थे। उनके पास भी कुछ किताबें थी और उनमें से शायद 1-2 किताब जो मेरे पिता के हाथ आ गई वो मेरे हाथ में है। मैं उन्हीं में से पढ़ के आपको ये नुस्खे बता रहा हूँ। नुस्खे और भी हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताए ये कारगर है और आप करेंगे तो आपको इनका रिजल्ट और लाभ भी निश्चित मिलेगा। तो दोस्तों, हर्ज तो कुछ भी नहीं, मर्जी आपकी है, करने में कोई इतराज भी नहीं, करके देखिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरी नॉलेज, मेरी इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम आ सकती है तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर आपको ठीक लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी पढ़ सकूं और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूं। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।